बीजेपी के नेता, विधायक और प्रवक्ता राम कदम हमारे साथ में हैं। राम कदम साहब, पिछले 3 दिनों में महाराष्ट्र में 4 ऐसे जिले हैं जहां पर हिंसक घटनाएं हुई। 3 ऐसी घटनाएं हुई जहां पर गणपति के जुलूस में पथराव किया गया। एक घटना कल नंदुरबार की हुई जहां पर ईद के जुलूस में पथराव किया गया। महाराष्ट्र में हिंसा क्यों इस तरह की हो रही है? क्या चुनाव है, जानबूझकर राजनीतिक पार्टियां जो है उसके द्वारा प्रायोजित है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? विपक्ष सीधे तौर पर आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में सब दूर शांति है। अब आगामी जो चुनाव होने हैं और इसमें महाराष्ट्र का विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है। कई सारी योजना उनके कार्यकाल में वसूली चल रही थी, ये कार्यकाल में गरीबों के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये विपक्ष के ही कार्यकर्ता कर रहे हैं, कोई और नहीं है। अगर 2-2, 3-3 दिन में 4-4, 5-5 जिले सुलगेंगे तो सवाल उठेंगे, और सवाल जाहिर बात है सत्ता पक्ष से ही पूछा जाएगा। नहीं, सत्ता पक्ष से जरूर पूछे, हम हमारे दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। पर जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता, उद्धव गुट के कार्यकर्ता ये जानबूझ करके वहां के विभाग में अशांति फैलाने के लिए कर रहे हैं। जब पुलिस ने वहां पर जिन लोगों की गिरफ्तारी की है, वो गिरफ्तार लोग किसके साथ जुड़े, आप जाकर के पता करिए। आप नंदुरबार के बारे में कह रहे हैं कि नंदुरबार में जो कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं वो कार्यकर्ता राजनीतिक जो भी घटनाएं सामने आ रही है, मैं एक विशेष एक घटना के बारे में नहीं कह रहा हूं, वो सारी घटनाओं के पीछे अब जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई वो कौन से दलों से, कौन सी विचारधारा से प्रेरित है, यदि आपने उसकी खंगाला इस बात को, तो आप ही खुद कहोगे इसके पीछे कोई शरद पवार, उद्धव गुट और कांग्रेस के नेता है। राजनीतिक साजिश है सरकार को बदनाम करने की। देखो, लोगों के मन में इस सरकार के प्रति बड़ा प्रेम है, क्योंकि उनके अकाउंट में ये पैसा देने वाली सरकार है। और उद्धव ठाकरे की सरकार लोगों के जेब से पैसा निकालने वाली सरकार थी। इसके लिए अंतर बड़ा स्पष्ट है, और यही तो कारण है कि विपक्ष को अब इस प्रकार की पथराव करने वाली, अशांति फैलाने वाली चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। एक सवाल और सर, नीतीश राणे ने बयान दिया था, उस पर बड़ा विवाद हुआ था। उसके बाद नारायण राणे से भी हमने सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि वो नीतीश से बात करेंगे, नीतीश को समझाएंगे, किसी धर्म विशेष को लेकर बयान नहीं देना चाहिए। फडणवीस साहब ने भी कहा था, लेकिन दोबारा सांगली में ऐसा बयान आया है जिसको लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष कह रहा है लोकसभा चुनाव हारने के बाद पोलराइजेशन के लिए, वोट मतों को विभाजित करने के लिए नीतीश राणे इस तरह के बयान जानबूझकर दे रहे हैं। क्या नीतीश राणे के ऐसे बयान समाज को भड़काने वाला नहीं है? मैं मुंबई के बाहर था, मैंने उस बयान को सुना नहीं है, पर किसी भी धर्म की भावना को, आस्थाओं को आहत करने वाला बयान देने से सभी दल के नेता बचे। नीतीश राणे आपके सहयोगी हैं, 2 बार बयान आ चुके हैं। आपने शायद नंदुरबार वाले, सांगली वाले बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, चूंकि उनके पिता भी कह चुके हैं, फडणवीस साहब कह चुके हैं। जब तक मैंने पूरा बयान नहीं सुना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अधूरा बयान सुन करके हम भूमिका बना लेते हैं। जब पूरा बयान सुनेंगे तो वो क्या, किस बात को रखना चाह रहे थे वो समझ में आएगा। मैंने बयान सुना नहीं है, पर किसी भी धर्म की, पंथ की, जाति की भावनाएं आहत हो, इस प्रकार का बयान सभी दलों के नेताओं ने देने से बचना चाहिए। नाना पटोले से जब हमने पूछा तो उन्होंने भी एक विवादित बयान दे दिया नीतीश राणे को लेकर। उन्होंने कहा कि नीतीश राणे के बाप जो है वो सागर बंगले में रहते हैं, जब उनका बाप सागर बंगले से हट जाएगा तो नीतीश राणे चुप हो जाएगा। नाना पटोले जैसे बड़े नेता को, जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष में महाराष्ट्र के, ऐसे बयान देते हैं, उस पर क्या कहेंगे? प्रांत अध्यक्ष है, कम से कम अध्यक्ष पद की तो गरिमा रखते हैं। किसकी ओर निशाना कर रहे हो? आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, जिनको भगवान आदमी करके महाराष्ट्र में जाना जाता है। आरोप प्रत्यारोप, कटाक्ष करने के लिए, सियासत के लिए कई सारे मुद्दे मिलेंगे। इस प्रकार की बेहूदी भाषा का प्रयोग ये उनकी विचारधारा में, उनके दल में होता होगा, हमारे दलों में नहीं। एक आखिरी सवाल सर, कि अभी हाल में एक जानकारी सामने आई कि पाकिस्तान की एक फिल्म हिंदुस्तान में रिलीज होने वाली है, मौला जट। पाकिस्तान के कलाकारों को लेकर हमेशा से बीजेपी हो, शिवसेना हो, उनके नेता विरोध करते रहे हैं। पाकिस्तान की फिल्म अगर महाराष्ट्र में रिलीज, देश में रिलीज हो रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या विरोध है आप लोगों का?
पता एक्चुअल पता नहीं इसके लिए। बीजेपी नेता राम कदम साफ तौर पर जिस तरह से महाराष्ट्र में घटनाएं घटित हो रही है उसके लिए विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि जो नेता और कार्यकर्ता हैं विपक्ष के, वो भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं और उनकी ही गिरफ्तारियां हो रही है, वही लोग इस हिंसा में शामिल हैं। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।